जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मलिक अदरीस के घर जो डी चौक में ज़ख्मी हुए थे और उसके बाद फिर वो शहीद हो गए ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए। इस वक्त आप देख सकते हैं ये उनका घर है और आज उनका 40वां है। ये मेरे पास अदरीस के हवाले से जुनून था। जी, मैं डॉक्टर हूँ और रिटायरमेंट के बाद रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट या आरएमआई पेशावर में हूँ। तो मलिक साहब हमारे पास ही आए थे। तो उस वक्त इनकी जो बुलेट वुंड था उनकी सर्जरी हो चुकी थी और इनकी गट जो है वो उनका एब्डोमेन पे उन्होंने कोलोस्टमी की हुई थी। लेकिन इनको बहुत ही हाई ग्रेड टेम्परेचर था, मतलब 104 105 टेम्परेचर था, राइगर होते थे। तो लेकिन मैंने इन जैसा बहिम्मत और हौसले वाला आदमी नहीं देखा। तो बस वो कहते रहे मेरा ये फीवर सेटल हो जाए, मुझे बस अनरोड कर दें, मैं दोबारा उधर ही जाना चाहता हूँ। तो मेरी बस एक दो ही उनसे मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि उसके बाद मेरी वालदा साहिबा की वफ़ात हो गई थी। तो मैं इनको छोड़ के मुझे जाना पड़ा। तो जब मैं वापस हॉस्पिटल आया तो ये डिस्चार्ज हो चुके थे। तो जब वो प्रोफेसर उनका इलाज कर रहे थे तो बता रहे थे कि जी वो बिल्कुल ठीक होके गए हैं यहाँ से। इनका फ़ीवर सेटल हो गया था, खा पी रहे थे, चल फिर रहे थे। तो मुझे भी दिल में बड़ी खुशी हुई कि चलें ये अभी इनसे बिल्कुल ठीक हो गए थे, हमें जी नज़र आ रहे थे, वीडियो आ रही थी। जी। तो कुछ दिनों बाद पता चला उनकी वफ़ात हो गई है। तो मैं तो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा कि जी वो वफ़ात पा गए हैं। और अल्लाह ताला उनको और उनके मिशन को और उनके जज्बे को हमेशा हमारे दिलों में जवान अच्छा रखेगा। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आपने जख्म देखा है, क्या जख्म ऐसा था कि जिसकी वजह से ऐसा इंसिडेंट हो जाता है? जी, उनको एक बुलेट का एंट्री वुंड था, प्रॉब्ली राइट साइड लोअर एब्डोमेन में। और वो बुलेट उनकी कोलोन को उसने रप्चर किया था, फिर यूरिन ब्लैडर को फाड़ते हुए। और ये पेल्विक बोन थी, इनको उसने तोड़ के ना फ्रैक्चर करते हुए उधर ही लॉज थी। उधर बुलेट उनकी बॉडी में मौजूद थी। हाँ। तो मतलब काफ़ी रिकवर अच्छा, कर गए। आपने ये भी अंदाजा लगाया होगा, या आपको अंदाजा क्या, आपको तो यकीन हो गया होगा कि ये स्नाइपर की गोली है? जी बिल्कुल, ये स्नाइपर तो मेरा ख्याल में लेकिन ये नहीं, बुलेट खड़े हुए थे, हमने तो खुद खड़े, देखा है, हाँ हम तो खड़े हुए थे, चशमदीद हाँ। थे वहाँ पर। हाँ जी जी, हम तो, मतलब हमने तो इसका देखा है। मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली बुलेट वुंड था। जी जी। और बुलेट बॉडी में ही डिसलॉज थी, उनकी पेल्विक बोन में ही मौजूद थी, निकली नहीं थी। नहीं नहीं, उनकी सर्जरी नहीं हुई थी। उनको निकालने का वो, क्योंकि बोन में डिसलॉज थी, कोई मसला नहीं कर रही थी। तो वो बुलेट उसी में ही बॉडी में ही थी। जी जी, हाँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे पास इस वक्त तारक कमाल अब्बासी हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर ज़ख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, ये वहाँ पर पूरी मेहनत से गए हैं, लगन से गए हैं, मुर्शद से लगन है। क्या कहेंगे, आज बड़ी गैदरिंग है यहाँ पर चेलम के हवाले से मलिक इदरीस की। ये इन लोगों का बहुत बड़ापन है कि इन्होंने मलिक अदरीस को याद रखा। वो मुर्शद का अजीम सिपाही जिसने बहुत ज़्यादा रोज़े रखे, और जब इसको गोली लगी तो उस वक्त भी जी, हम ये मौजूद थे, आप भी वहाँ मौजूद जी थे हाँ, उस ये वक्त। रोज़े ये में था। 5:30 बजे गोली मुझे लगी। मैं जब रो रहा था तो मुझे कहता था, यार रो क्यों रो, जवान भी कभी रोते हैं। मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो बूढ़ा, और जवान जो है, बच्चे जो है वो एक जैसे होते हैं। मैं जवान तो नहीं हूँ, अब मैं तो बूढ़ा हूँ। तो हंसना शुरू हो पड़ा। फिर रोज़े की हालत में रोज़ा मैंने खुलवाया वहाँ। तो मैं अभी भी स्टेज के ऊपर जब मुझे बुलाया, तो मैं आपके इस चैनल के हवाले से, ये डॉक्टर अजमल साहब हैं, उनकी बेटी जो है रहमत, शायद नाम है उनकी बेटी का, रहमत। तो रहमत को मैं आपके चैनल के हवाले से ये कहूँगा कि बेटी, यू आर सो नाइस, आई सल्यूट यू, दिस इज एनफ फॉर बस।